हेलो स्टूडेंट, मैं काजल शर्मा, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ईथर्स होते क्या है। तो ईथर के लिए हमने जनरल फॉर्मूला देखा था कि ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है ROR। यहाँ पर R, दोनों R सेम भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। R एंड R डैश, अगर हमारे पास यहाँ पर बोथ एल्किल चेन्स दैट आर एल्किल चेन, अगर दोनों ही सेम होती है, एल्किल चेन्स सेम होती है, तो हम इन्हें सिंपल ईथर्स कहते हैं। इन्हें हम सिंपल ईथर्स कहते हैं। और अगर दोनों चेन्स R एंड R डैश डिफरेंट होती है, तो हम इसे मिक्स्ड ईथर कहते हैं। मिक्स्ड ईथर कहते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन है इसका कि व्हाट आर ईथर्स। ROR डैश इनका जनरल फॉर्मूला होता है। दो एल्किल चेन्स ऑक्सीजन से लिंक होती है। चलिए अब इसके हम कुछ कॉमन नेमिंग के स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कॉमन नेम के लिए हम हमें दोनों एल्किल चेन को पहले लिखना होता है, एल्किल 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 एल्किल, और दोनों एल्किल चेन को हम अल्फाबेटिकली, सॉरी, हाँ, अल्फाबेटिकली ही हम यहाँ पर लिखते हैं, एल्किल एल्किल, एंड लास्ट में ईथर लगा देते हैं। तो लास्ट में अगर ईथर लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये कंपाउंड का कॉमन नेम है। और आईयूपीएसी नेमिंग के लिए हमारे पास रूल होता है, अगर दोनों चेन सेम हो, बोथ आर एंड आर डैश अगर सेम हो यहाँ पर, तो हम किसी के भी साथ यहाँ पर एक एल्किल चेन के साथ ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और दूसरी वाली एल्किल चेन हमारी पेरेंट चेन की तरह काम करती है, जिसे हम सिंपल एल्केन ही लिखते हैं। तो जिस एल्किल चेन के साथ हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं उसे हम एल्कॉक्सी कहते हैं। जिसके साथ हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं उसको हम एल्कॉक्सी कहते हैं। तो नेम हो जाएगा आईयूपीएसी नेम एल्कॉक्सी एल्केन्स। और अगर ये डिफरेंट भी होती है तो हम स्मॉलर चेन के साथ, अगर बोथ आर एंड आर डैश अगर डिफरेंट हो, तब हमें यहाँ पे स्मॉलर चेन के साथ तब हम यहाँ स्मॉलर चेन के साथ ऐड करेंगे ऑक्सीजन, एंड लार्जर चेन हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी, मेन चेन या पेरेंट चेन जिसको हम बोलते हैं। चलिए इसको थोड़ा और देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए देखिए, दोनों साइड यहाँ पर आर एंड आर डैश बोथ आर सेम चेन्स, तो यहाँ पर कॉमन नेमिंग में हो जाएगा, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप्स है तो डाई मिथाइल, एक मिनट, डाई मिथाइल, एंड लास्ट में हम यहाँ पर ईथर ऐड कर देते हैं, तो कॉमन नेमिंग हो जाएगी
डाई मिथाइल ईथर। एंड IUPAC नेमिंग में हम यहाँ पर एक हमारी मेन चेन कहलाएगी और जिसके साथ हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों ही सेम है, तो मिथॉक्सी एंड एक को हम बोलेंगे मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन इसका हो जाएगा IUPAC नेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 एंड 2 कार्बन की चेन है, तो ये हमारी मेन चेन होगी। एंड यहाँ पर देखिए फर्स्ट पोजीशन पर ही, मेन चेन से फर्स्ट पोजीशन पर हमारा ये CH3O ग्रुप, जिसको हम कहते हैं मिथॉक्सी ग्रुप, अटैच है। तो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच होने के कारण हमें इसकी पोजीशन नहीं लिखनी होती है, तो कॉमन नेम हो जाता है। कॉमन नेमिंग में एक तरफ है हमारे पास इथाइल, एक तरफ है मिथाइल। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो हम इसे लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। एंड IUPAC नेमिंग हो जाएगी मिथॉक्सी। पहले हम स्मॉलर चेन को लिखते हैं और स्मॉलर चेन के साथ हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो मिथॉक्सी। एंड 2 कार्बन के लिए, 2 कार्बन की पेरेंट चेन है जिसके लिए रूट वर्ड हो जाएगा इथेन, मिथॉक्सी इथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोनों ही तरफ C2H5 सेम चेन है, तो कॉमन नेमिंग हो जाएगी डाई, 2 कार्बन के लिए इथाइल, डाई इथाइल। एंड लास्ट में हम यहाँ पे कॉमन नेमिंग में ईथर ऐड करते हैं और IUPAC नेमिंग हो जाएगी इथॉक्सी। दोनों तरफ सेम है इसीलिए किसी के भी साथ हम लगा सकते हैं इथॉक्सी इथेन, तो ये हो जाएगा हमारा इथॉक्सी इथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट चेन है, तो हमारी ये रही लार्जेस्ट चेन जो कि हमारी मेन चेन होगी, जो है 1, 2 एंड 3 कार्बन की चेन। तो ये हमारी पेरेंट चेन है और ये 2 कार्बन की चेन हमारी, जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, तो ये हमारी कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट, जिसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। क्योंकि इथाइल के साथ ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, इथाइल के साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो हम इसे कहेंगे इथॉक्सी। ये हम ईथर की नेमिंग करते वक्त सीख चुके हैं। तो चलिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल प्रोपाइल ईथर। एंड IUPAC नेम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट कंपाउंड में हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन की लार्जेस्ट चेन है और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा जो कि फर्स्ट पोजीशन पर है। तो चलिए इसका नाम हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा मेथॉक्सी। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूटेन, मेथॉक्सी ब्यूटेन। और इसकी IUPAC नेमिंग हो जाएगी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। इसे हमने अल्फाबेटिकली लिखा है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1, 2 एंड 3 कार्बन की लार्जेस्ट चेन है और दूसरी साइड 2 कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाएगा इथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल ईथर। एंड IUPAC नेमिंग हो जाएगा
स्मॉलेस्ट चेन के साथ हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। इथॉक्सी प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम इसे ओपन करके लिख लेते हैं तो आप यहाँ क्लियर समझ पाएंगे। इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ CH3O CH CH3 CH3। अब देखिए मैं इसे यहाँ सही से लिख देती हूँ CH3। यहाँ पर मेरे पास 1 2 एंड 3 कार्बन की लार्जेस्ट चेन है और सेकंड पोजीशन पर मेरे पास यहाँ पर ये ग्रुप जिसे हम तो चलिए इस कंपाउंड की कॉमन नेमिंग हो जाएगी
मिथाइल यहाँ पर इस ग्रुप को जब एक कार्बन पे 2CH3 ग्रुप अटैच होते हैं तो इस ग्रुप को हम आइसो ग्रुप कहते हैं। आइसो और 3 कार्बन की चेन है, इसीलिए ये वो हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ईथर। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, इसे भी हम ओपन करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कंपाउंड इस तरह से ओपन हो जाएगा, CH3 CH2O CH एंड अगेन इस CH पर 2CH3 ग्रुप इस तरह से अटैच है, जिसे हम आइसो कंपाउंड कहते हैं। तो ये अगेन 3 कार्बन के लिए ये हमारी 1 2 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। एक कार्बन पे 2CH3 ग्रुप अटैच है, इसीलिए हम इसे आइसो ग्रुप कहते हैं, और 3 कार्बन की ही टोटल कंपाउंड है, इसीलिए ये वो हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। और दिस 2 कार्बन की चेन इज़ नोन एज इथाइल। तो कंपाउंड की कॉमन नेमिंग हो जाएगी इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। और इसका IUPAC नेम हो जाएगा, स्मॉलेस्ट चेन के साथ ऑक्सीजन इंक्लूड करके हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी। और इथॉक्सी ग्रुप हमारी मेन चेन के सेकेंड पोजीशन पर है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 इथॉक्सी लिखेंगे, 2 इथॉक्सी एंड देन प्रोपेन। चलिए अगला कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पर इसे हम ओपन करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा CH3 CH3 CH3। यहाँ पर देखिए 4 कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन है और एक ही सिंगल कार्बन पर, इस अकेले कार्बन पर 3CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो इस तरह के ग्रुप को हम टर्शरी कहते हैं, टर्शरी ग्रुप। कॉमन नेमिंग में इसको हम टर्शरी कार्बन भी कह सकते हैं। और अब देखते हैं आगे, इस पर इस कार्बन से एक ऑक्सीजन एंड CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा, इस कंपाउंड में टोटल 4 कार्बन इंक्लूड है, तो टर्शरी ब्यूटाइल इसका नेम हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल एंड दिस इज़ मिथाइल। तो नेमिंग करते समय हो जाएगा मिथाइल, कॉमन नेमिंग में हो जाएगा मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। और इसकी IUPAC नेमिंग हो जाएगी, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट चेन को लिखते हैं विथ ऑक्सीजन, दैट इज मेथॉक्सी। अब यहाँ पे हमारी ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, जिस पर 2 सब्सटीट्यूएंट अटैच है, एक तो मिथाइल एंड दूसरा मिथॉक्सी। तो हम इसको नंबरिंग दे देते हैं, ये 1 2 3 कार्बन की हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, 2 पर ही हमारे मिथाइल एंड मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल एंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की है प्रोपेन, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन। ये रही इसकी IUPAC नेमिंग। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे 1 2 एंड 3 कार्बन की चेन दिख रही है, और इधर भी 1 2 एंड 3 कार्बन की चेन है, जिसका लिंकेज ऑक्सीजन से है। तो ये हमारा एक सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा, इसको हम सिमेट्रिकल ईथर भी नाम देते हैं। सिमेट्रिकल ईथर है, तो इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगा डाई इथाइल ईथर।
प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है तो डाई प्रोपाइल ईथर, और इसकी IUPAC नेमिंग हो जाएगी प्रोपॉक्सी प्रोपेन। क्योंकि यहाँ दोनों ही कार्बन चेन सेम है तो हम किसी के भी साथ यहाँ ऑक्सीजन इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इस कंपाउंड को मैं ओपन करके लिखती हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर हमारे पास एक ग्रुप अटैच है, दैट इज़ OCH3। तो देखिए बेंजीन रिंग 6 कार्बन की चेन है तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी बेंजीन रिंग ही हो जाएगी। और बेंजीन पर यहाँ पर मेथॉक्सी ग्रुप अटैच है। तो हमने फंक्शनल ग्रुप की जब स्टडी की थी तो हमने देखा था कि ईथर्स कभी भी एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं लगते हैं, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही लगते हैं। तो ये हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट होगा। नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग पहले करते हैं तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। IUPAC नेमिंग इसकी हो जाएगी मेथॉक्सी, और बेंजीन रिंग पर है इसीलिए सीधा बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। चलिए कॉमन नेमिंग देखते हैं। तो कॉमन नेमिंग इसकी हो जाएगी मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। C6H5 को हम मिथाइल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पर OC2H5 ग्रुप अटैच है तो ये हो जाएगा हमारा 2 कार्बन के लिए इथॉक्सी और 6 कार्बन के लिए, तो ये तो बेंजीन रिंग है ही हमारी। तो बेंजीन रिंग जब हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लगाते हैं तो वो फिनाइल कहलाती है, जब या कॉमन नेमिंग में हम उसे फिनाइल कहते हैं, ऐसा हम याद रख सकते हैं। कॉमन नेमिंग में फिनाइल एंड दिस इज इथाइल इथाइल, और ऑक्सीजन से दोनों अटैच है तो वो ईथर है। ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर का एक फॉर्म है क्योंकि दोनों एल्किल चेन्स यहाँ पर डिफरेंट है, एक एरोमेटिक एंड एक एलिफेटिक। तो यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन की चेन्स प्रेजेंट है। ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। तो चलिए IUPAC नेमिंग देख लेते हैं। इसकी IUPAC नेमिंग हो जाएगी इथॉक्सी बेंजीन, एंड IUPAC नेमिंग कॉमन नेमिंग हो जाएगी इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग है। ये C6H5 हमारी एक बेंजीन रिंग है। एक्चुअली बेंजीन होता है C6H6। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर यहाँ पर एक ग्रुप अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है और इसकी जगह पर एक इसी को सब्स्टिट्यूट करता हुआ एक OC यहाँ पर 3 कार्बन है, C3H7 ग्रुप अटैच है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है इस पर्टिकुलर ग्रुप ने, तो यहाँ पर इस तरह से ये ग्रुप अटैच है। CH2 CH2 CH3, या मैं इसको कंडेंस्ड फॉर्म में C3H7 लिख सकती हूँ। तो चलिए कॉमन नेमिंग इसकी हो जाएगी
कॉमन नेमिंग में हम इस पर्टिकुलर C6H5 को फिनाइल बोलेंगे और यहाँ पर ये 3 कार्बन की चेन के लिए हम यहाँ पे प्रोपाइल लिखेंगे। तो ये हो जाएगा प्रोपाइल फिनाइल। कॉमन नेमिंग हो जाएगी प्रोपाइल फिनाइल ईथर और IUPAC नेमिंग हो जाएगी प्रोपॉक्सी बेंजीन। प्रोपॉक्सी बेंजीन। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इसे मैं ओपन करके लिख लेती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से लिख जाएगा CH2 CH और फिर इस CH पर ये 2 CH3 ग्रुप्स अटैच है। इसे फिर से मिटाकर लिख देती हूँ CH3। चलिए अभी हम पढ़कर आए हैं कि जब एक कार्बन से 2 CH3 ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो हम उसे आइसो कहते हैं। तो ये हो गया आइसो। कॉमन नेमिंग में आइसो और चूँकि टोटल यहाँ पे 4 कार्बन इंक्लूड है तो ये हो जाएंगे ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। तो कॉमन नेमिंग में इस ग्रुप का नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल एंड दिस वन इज मिथाइल। तो कॉमन नेमिंग इसकी हो जाएगी मिथाइल आइसोब्यूटाइल ईथर और इसकी IUPAC नेमिंग हो जाएगी। IUPAC नेमिंग के लिए हम इसको सिलेक्शन कर लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन का। तो ये देखिए ये 1 2 3 कार्बन की हमारी लॉन्गेस्ट चेन है और 1 पोजीशन पर ये OCH3 ग्रुप जिसको हम मिथॉक्सी बोलते हैं वो अटैच है एंड सेकंड नंबर के कार्बन पर दिस वन विच इज़ नोन एज मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। पहली पोजीशन पर मिथॉक्सी है तो IUPAC नेमिंग हो जाएगी 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल एंड 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के लिए प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इस कंपाउंड को भी मैं ओपन करके लिख लेती हूँ तो आपको ये समझने में इजी हो जाएगा कि ये एक्चुअली किस पोजीशन पर अटैच है, क्योंकि शुरुआती दौर में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा ब्रांच है। तो देखिए जब भी ये इस तरह से कुछ कंपाउंड हमें ब्रैकेट में दिखे तो हम समझ जाएंगे कि वो ब्रांच्ड पोजीशन पर अटैच है। या फिर हम हाइड्रोजन की वैलेंसीज़ को देख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन वैलेंसीज़ को, कि वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि किस कार्बन पर वो ग्रुप अटैच है। तो चलिए हम इसकी IUPAC नेमिंग देख लेते हैं पहले। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे ये दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 की मेरी स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट चेन है। अगेन 2 पर मेरे पास यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और फर्स्ट पोजीशन पर इथॉक्सी ग्रुप, ये मेरा इथॉक्सी ग्रुप है। ये अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग है। तो चलिए लिख लेते हैं, इसकी IUPAC नेमिंग हो जाएगी 1 इथॉक्सी 1 पे इथॉक्सी, 2 पे मिथाइल एंड 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है तो प्रोपेन।
और इसकी कॉमन नेमिंग हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी एक कार्बन पे 2CH3 ग्रुप अटैच है, तो ये एक आइसो ग्रुप है और टोटल 4 कार्बन इंक्लूड है, इसीलिए ये आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। और यहाँ पे इथाइल, तो कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल आइसोब्यूटाइल ईथर। चलिए अगले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। अब इस कंपाउंड को भी मैं ओपन करके लिख लेती हूँ। तो ये इस तरह से है, CH पर 2CH3 ग्रुप यहाँ पर भी अटैच है एंड इस साइड भी ऑक्सीजन लिंकेज के बाद भी यहाँ पर CH से 2CH3 ग्रुप अटैच है। दैट मीन्स यहाँ पर 2 आइसो ग्रुप्स अटैच है। देखिए एक कार्बन से 2CH3 ग्रुप अटैच है, तो इसको हम आइसो ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पर भी एक कार्बन से 2CH3 ग्रुप अटैच है, तो ये भी आइसो है। ये कॉमन नेमिंग में हम आइसो वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा, कॉमन नेमिंग में हो जाएगा डाई, क्योंकि 2 आइसो ग्रुप है ना, तो हम साथ में लिखेंगे डाई आइसोब्यूटाइल, सॉरी आइसोप्रोपाइल, डाई आइसो 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर इसका कॉमन नेम हो जाएगा। मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, डाई आइसोप्रोपाइल। ओके, चलिए अब इसकी IUPAC नेमिंग देख लेते हैं। तो दोनों ही तरफ सेम कार्बन चेन है, तो नंबरिंग हम कहीं से भी कर देते हैं इसको। तो यहाँ से मैं कर देती हूँ इसको 1 2 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन एंड सेकेंड पोजीशन पर मेरे पास यहाँ पे ये वाला ग्रुप अटैच है। चलिए अब IUPAC नेमिंग करते हैं इसकी। तो ये हो जाएगा, देखिए सेकंड पोजीशन पर हमारे पास ये वाला ग्रुप है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ। सेकंड पोजीशन पर ये मेन चेन है और ये ग्रुप अटैच्ड है। तो देखिए हाँ, पेन का सिलेक्शन, यस, ये यहाँ से ये हो जाएगा 2 सेकेंड पोजीशन पर ये वाला ग्रुप जिसका नाम है प्रोपेन 2 आइल ऑक्सी, प्रोपेन 2 आइल ऑक्सी। And this group is propane. चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड पर जब हम ओपन करके लिखेंगे तो एक कार्बन से 3CH3 ग्रुप्स अटैच है। दैट मीन्स ये टर्शरी ग्रुप्स है या टर्शरी कार्बन हम इसको कह सकते हैं। और इस टर्शरी कार्बन पर दूसरा टर्शरी कार्बन वाला ग्रुप अटैच है, CH3 एंड CH3। तो IUPAC नेमिंग में तो यहाँ पर हो जाएगा डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, तो इसको मैं लिख देती हूँ
डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। एंड IUPAC नेमिंग में एक चेन को हमें एज अ मेन चेन और एक चेन को हमें हमारा सब्सटीट्यूएंट इंक्लूड करना होता है। तो इसमें से मैं किसी को भी सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे मान लेती हूँ। चलिए, दोनों ही सेम है तो कहीं से भी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, सपोज़ ये हमारी एक लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की, 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है और उस पर एक मिथाइल ग्रुप एंड दूसरे पर इस ऑक्सीजन को इंक्लूड करता हुआ ये कोई ग्रुप अटैच है, तो इस पूरे ग्रुप की नेमिंग हो जाएगी। चलिए इसको मैं देख लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 2 पर सेकेंड पोजीशन पर ही टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पर टर्शरी ब्यूटॉक्सी सेकेंड पोजीशन पे, क्योंकि ये सब्सटीट्यूएंट है, टर्शरी ब्यूटॉक्सी और सेकेंड पोजीशन पर ही मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल एंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की है तो प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की चेन है, और तो ये 5 कार्बन के लिए वर्ड हो जाता है पेंट। तो कॉमन नेमिंग हो जाएगी मिथाइल, पेंटाइल, ईथर एंड IUPAC नेमिंग हो जाएगी मिथॉक्सी। स्मॉलेस्ट चेन को पहले हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी पेंटेन। मिथॉक्सी पेंटेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्योंकि ब्रांच्ड है तो इसको मैं ओपन करके लिख देती हूँ, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा CH2 O CH के साथ 2 CH3 ग्रुप्स है, दैट इज़ आइसो ग्रुप। इसका कॉमनली हम इसको आइसो बोलते हैं, तो इसकी कॉमन नेमिंग हो जाएगी चलिए कॉमन नेमिंग में एक तरफ हमारे पास आइसो ग्रुप है और एक तरफ नॉर्मल चेन है, तो ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ब्यूटाइल। वेयर इज माय पेन? यस, ये 1 2 3 4 की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दैट इज ब्यूटाइल। एंड यहाँ पर आइसो ग्रुप है तो आइसोप्रोपाइल। ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, इसकी कॉमन नेमिंग हो जाएगी, और IUPAC नेमिंग इसकी हो जाएगी सेकेंड